Hello everyone, my name is Shweta and you welcome to my YouTube channel Shweta Tutorial. And students, as I said to you, I have brought for you a new paragraph and this is on my motherland. My motherland, we can say motherland means one's native place and one's native country. So we are born in our country, it is our motherland. If we born on any country, born on the land of any country, it will be our motherland. So motherland, you can say other another word for motherland, hometown and home country, sorry, home country and mother country, and you can also it father country also, you know, you can say it a father country also, fatherland, we can say it fatherland also. So our motherland is India because I born on the land of India country, it is my motherland. So let's we start and understand important lines of this paragraph. So let's, without waste our time, India is my motherland. India मेरी motherland है. It is a country of lakes, gardens, springs and hills. So इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें लेक्स हैं, लेक्स मीन्स झीलें हैं, गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, स्प्रिंग्स हैं, झरने जिनको बोलते हैं। और झरने कहाँ से निकलते हैं? हिल स्टेशन एंड हिल साइड्स में आप जाकर देखें तो वहाँ पे बहुत सारे झरने, स्प्रिंग्स मिल जाते हैं। और हिल्स हैं और माउंटेन्स भी हैं, रेंजेस भी हैं। सो मैनी nature scenes are there in our country, and we can visit there and enjoy them, the all natural scenes. So she has many rivers, और यहाँ बहुत सारी रिवर्स हैं। इवन अकेले एक स्टेट पंजाब से 5 नदियाँ निकलती हैं जिनमें रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु and so many rivers, Jhelum, so many rivers are in our country. So they flow in different states and crossing other states, and they reach at the sea and oceans. So there are so many rivers. So she has means motherland. Motherland is a feminine word, and we can in judge in genders, we always put father in masculine and mother is a feminine. So feminine land, motherland is word feminine, so that's why we use here pronoun she. Yeah, she use for motherland. सो शी हैज़ मैनी रिवर्स। हमारी जो कंट्री के पास बहुत सारी रिवर्स हैं, एंड किसी के पास भी कोई चीज़ होती है उसको हैज़ हैव, है ना। एंड इतनी कंट्रीज़, इतनी रिवर्स हैं यहाँ पे, विच इरीगेट हर वास्ट एंड फर्टाइल लैंड्स। और ये अपना जितने इसको फैसिलेट करने के लिए कितने फैसिलिटी दे सकती हैं ये रिवर्स अपने नियर बाई एरियाज़ को इरिगेशन में। इरिगेशन उनको you can supply the water for growing the crops and vegetables. So it means irrigation, yes, irrigate and harvest. और उसके बहुत सारा एरियाज़, लार्ज एरियाज़ को ये इरिगेट करता है और उनको पानी देता है, मतलब एंड सिंचाई करना जिसको बोल सकते हैं। एंड फर्टाइल लैंड्स, और फर्टाइल लैंड्स मीन्स दैट प्लेस, दैट लैंड
which capable to produce the abundant vegetables and abundant crops. So it means fertile lands, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम फसल उगा सकते हैं और वो अच्छे से उसका रिजल्ट दे, वो जो लैंड होती है उसको फर्टाइल लैंड्स कहते हैं। तो ये फर्टाइल लैंड्स बनाने में कौन हेल्प करता है? हमारी रिवर्स, और उनका जो वाटर सप्लाई जो हम नियर बाई एरियाज़ में कर पाते हैं, उससे ये हमें एक अच्छा रिज़ल्ट देता है कि एक एनलार्ज एरियाज़ को ये इरिगेशन दे पाती है, इरिगेट करती है और एक फर्टाइल लैंड बनाती है, और उससे हमें रिज़ल्ट मिलता है फार्मर्स को। एज वी कैन सी देयर all our areas nearby the rivers, they all are happy because their farmers takes so many benefit from the rivers. So its civilization is as old as the history of the world. इसकी जो सिविलाइजेशन है, मतलब हमारे कंट्री की जो सभ्यता है, वो इतनी पुरानी है जितना कि वर्ल्ड की हिस्ट्री है। मीन्स उतना पुराना हमारे देश की सभ्यता है। हमारा इतिहास जो है उसमें वेदों, पुराणों, शास्त्रों, इन सब का जो ग्रंथों का, इन सब का जो एक डिस्क्रिप्शन दिखा है आपने, उसमें सभी में ये हमारा जो जितना भी सिविलाइजेशन है एक वर्ल्ड हिस्ट्री जितना जाता है। माई कंट्री स्टैंड्स फॉर पीस एंड फ्रीडम। मेरी कंट्री पीस के लिए और फ्रीडम के लिए हमेशा एक सिंबल माना जाता है। मीन्स कंट्री का एक स्टैंड है, एक कंट्री को एक सिंबल के तौर पे लिया गया है जो पीस और फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए और शांति के लिए, ये इस कंट्री का एक सिंबल है। मीन्स इंडिया को एक ऐसी कंट्री माना जाता है जो अपनी शांति और आज़ादी के लिए खड़ी है, या मतलब आप कह सकते हैं कि वो उसका प्रतीक माना जाता है। इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल एंड रिच कंट्री। और ये एक वास्तव में है ना, रियली मीन्स रियल, इन फैक्ट ब्यूटीफुल है क्योंकि नेचर है हमारे पास और बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, बहुत सारा जो हम देखते ही हैं नैनीताल में एंड देहरादून में एंड मंसूरी में, रोहतांग में, हाउ सो मैनी I think there are so many places for tourists and enjoying the hill stations. It is really a beautiful and rich country. और इसी वजह से ये एक ब्यूटीफुल है और रिच कंट्री किस लिए है? क्योंकि हमारे जितने भी किंग्स, हमारी कंट्री को एक सोने की चिड़िया का नाम दिया गया था और ओल्ड टाइम में, और इसीलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके पास सोने के खजाने थे, और उसी वजह से अंग्रेज़ लोग इससे अट्रैक्ट होकर इस पर उन्होंने अपना अधिकार जमाना शुरू किया और यहाँ से ड्रेनेज किया हमारे कंट्री का जो जितना भी गोल्ड था, और उसको ले जाने की कोशिश भी की। और बहुत सारा हिस्ट्री में इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो नादिर शाह ने एक हीरे का जो इंडिया का ले जाने की पूरी कोशिश की है। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड रिच कंट्री। ओके, एंड माई कंट्री मैन आर द ब्रेवेस्ट इन द वर्ल्ड। और मेरे जो कंट्री मैन मीन्स कंट्री नेटिव्स जो हैं, कंट्री के जो निवासी लोग हैं, वो ब्रेवेस्ट हैं इन द वर्ल्ड में। और एंड ब्रेवेस्ट मीन्स सबसे बहादुर माने जाते हैं, क्योंकि जब भी फाइट कहीं किसी भी बैटल फील्ड में आप देखेंगे तो हमारे सोल्जर्स ने और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अगेंस्ट आवर फ्रीडम, जो हमारी कंट्री में फ्रीडम फाइटर चले थे उनमें हमारे जितने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने युद्ध किए और जो भी लड़ाइयाँ की उसमें उन्होंने अपना पूरा जोश और एंथुजियाज़म दिखाया।
और हमारे उसी उसी के रिज़ल्ट से हमें आज हम आज़ाद हैं, फ्री हैं। और ये फ्रीडम हमें उन्हीं के ब्रेवेस्ट और उनके ही ब्रेवेस्ट होने की वजह से ही, उनके ऐसे ब्रेव एक्ट्स जो उन्होंने किए उनकी वजह से ही हम आज अपनी आज़ादी लेके बैठे हैं इन द वर्ल्ड। यस, वो ब्रेवेस्ट हमारी हिस्ट्री एक बन चुकी है वर्ल्ड में। जो उनके जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी एक हिस्ट्री है वर्ल्ड में। एंड द वीमन हेयर आर काइंड हार्टेड। और जो वीमन्स हैं उनका क्या है, उनके लिए एक अच्छी यहाँ पर एक सिंबल दिया जाता है कि काइंड हार्टेड हैं। काइंड हार्टेड मीन्स जिनमें दया होती है, बट स्ट्रॉन्ग विल्ड। बट वो स्ट्रॉन्ग विल्ड भी हैं। और स्ट्रॉन्ग विल्ड कौन होता है, हमारी इंडियन वीमेंस को एक ये भी सिंबल माना जाता है कि फूल से कोमल मिलेंगी और पत्थर से भी स्ट्रॉन्ग मिलेंगी। मीन्स हमारी जो इंडिया की वीमन एक सिंबल काइंड हार्टेड का है, एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड भी है। सो देर आर so many qualities in our India. I pray that no enemy may attack her border. और मैं ये प्रे करूँगा या मैं ये प्रे करता हूँ कि कोई एनिमी, है ना, कोई एनिमी, मे मीन्स हम प्रे करते हैं या किसी के लिए गुड विश मांगते हैं तो हम मे यूज़ करते हैं। may I pray to for you, God bless you, and may God bless you always, and may you live long. Yes, so we can use may for praying anybody. I pray that no enemy may attack her border. कभी उनके बॉर्डर को कभी भी कोई दुश्मन अटैक ना करे, ऐसे मैं प्रेयर करता हूँ। एंड नो सिटीजन ऑफ हर बी आर विक्टिम ऑफ ग्रीफ एंड पेन। एंड नो सिटीजन, और कोई भी सिटीजन मेरी कंट्री का, ऑफ हर, इट्स अगेन यूज हेयर फॉर आवर कंट्री हर, फॉर बिकॉज इट्स अ प्रोनाउन एंड we always use her for a lady. Yes, feminine, and so here is a her for our motherland. And no citizen of her, इसका कोई भी citizen be a victim, कभी भी दुखी ना हो। victim means होता है पीड़ित होना। Yes, a person who hurted by any other man and other human बीइंग। सो कभी भी कोई विक्टिम ना बने ऑफ ग्रीफ एंड पेन से, यानी कि सोरो, ग्रीफ मीन्स होता है सोरो, सैडनेस। सो किसी भी दुख से और किसी हर्ट से वो विक्टिम ना बने, पीड़ित ना होए हमारे जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के। आई विल बी फॉर्चुनेट, आई शैल बी फॉर्चुनेट है। हम यहाँ पे आई विल बी फॉर्चुनेट भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन लिखने में हम ऐसे ही लिखेंगे आई शैल बी फॉर्चुनेट। मीन्स मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, मानूंगा। इफ़ आई सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर द सेफ्टी ऑफ माई मदरलैंड। अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूँ अपनी लाइफ को, यानी कि मेरी लाइफ अगर मैं डिवोट करता हूँ, है ना, ट्रिब्यूट करता हूँ, यानी कि अपनी न्यौछावर करता हूँ अपनी लाइफ को फॉर द सेफ्टी ऑफ माई मदरलैंड। मीन्स मेरी जो मातृभूमि है उसको अगर मैं सेफ्टी दे सकता हूँ और उसके बदले में मैं क्या दूंगा, अपनी जान दे सकता हूँ, तो इसको मैं अपने लिए एक फॉर्चुनेट मीन्स अपने आप को एक लक्की समझूंगा कि मैं अपने देश की आज़ादी और देश के लिए मैं उसको बचा पाया और अपनी जान दे पाया। इट इज़ ग्रेट इन पीस। और जो कंट्री के लिए उसने बोला, इस लाइन में बोला है इट इज़ ग्रेट इन पीस, और ये पीस के लिए ग्रेट है, महान है। ग्रेट मीन्स फैबुलस, एंड ग्रेट इन ह्यूमनिटी है, और
ह्यूमैनिटी में भी ये ग्रेट है, एंड ग्रेट इन वॉर, और वॉर में भी ग्रेट है. ह्यूमैनिटी मीन्स सो मैनी वर्क्स आर इन आवर सोसाइटी. यू कैन सी so many human beings are as a symbol of humanity. क्यों? Because they're so good and so nice works, welfare for others. So they are doing so many welfares for others. And great in war means जब भी कभी भी 1972, 71, 1965 एंड 1945 जितने भी वॉर हुए हैं ना, उनमें सब में हमारी जो कंट्री ने जो ग्रेट इन वॉर मीन्स अपना जो ब्रेव दिखाया है ना, जो भी सोल्जर्स ने अपना एक अपना क्या बोलते हैं एंथुजियाज़म दिखाया, जोश के साथ में लड़े और दे वोन, है ना, जीत के भी उन्होंने अपना जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे और स्ट्रगल्स जितने भी हुए हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के फ्रीडम के लिए, तो सभी में हमने वोन करके दिखाया अपने आप को. और उससे ये पता चलता है कि ये ग्रेट इन वॉर भी है. आई एम प्राउड ऑफ इट, और मुझे अपनी कंट्री पर प्राउड है. मीन्स मैं अपनी जो भी कोई भी इंसान होगा उसे अपनी कंट्री के लिए ऐसा ही बोलना चाहिए. वी शुड ऑलवेज प्राउड ऑफ आवर कंट्री. यस, वी ऑलवेज से proud of I proud of my country. So let's students, today's topic is on my motherland, and we discussed in our this video, and next video I will bring for new topic. So till then, please like and subscribe my channel. Until then, bye bye.